नमस्ते दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाऊंगा जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है बल्कि आपको अपने और दूसरे के व्यवहार को समझने की गहरी अंतर्दृष्टि भी देगी। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की विश्व प्रसिद्ध किताब द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में। यह किताब मानव स्वभाव के उन नियमों को उजागर करती है जो हमारे व्यवहार, रिश्तों और सफलताओं को आकार देते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के सार को आपके सामने लाएंगे ताकि आप इन नियमों को समझकर अपने जीवन में लागू कर सके। यह वीडियो आपके लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक होगी जो आपको आत्म जागरूकता, रणनीति, सोच और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कला सिखाएगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह यात्रा आपको अपने भीतर की ताकत को पहचानने और उसे उपयोग करने की प्रेरणा देगी। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो के आगे बढ़े और आप इस वीडियो में खो जाए, इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस चैनल की हर एक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला नियम, आत्म जागरूकता। अपने स्वभाव को समझे। मानव स्वभाव का पहला नियम हमें सिखाता है कि हमें सबसे पहले खुद को समझना होगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर हमें धोखा देता है। हम सोचते हैं कि हम तर्कसंगत हैं, लेकिन वास्तव में हमारी भावनाएं, पूर्वाग्रह और अचेतन इच्छाएं हमें नियंत्रित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ फैसले क्यों लेते हैं या कुछ लोगों के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं? यह सब आपके अंदर छिपे स्वभाव का खेल है। आत्म जागरूकता की शुरुआत अपने विचारों और भावनाओं पर नजर रखने से होती है। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्सा होते हैं तो रोकें और सोचिए यह गुस्सा कहाँ से आ रहा है। क्या यह वास्तव में उस व्यक्ति की गलती है या आपके अंदर की कोई असुरक्षा इसे बढ़ा रही है? लेखक कहते हैं कि जब हम अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं तभी हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। इस नियम को अपने जीवन में लागू करने के लिए रोजाना कुछ मिनट आत्मचिंतन के लिए निकालें। एक डायरी में लिखें कि दिन भर में आपने क्या महसूस किया और क्यों। यह अभ्यास आपको अपने स्वभाव के पैटर्न को समझने में मदद करेगा। जब आप खुद को समझ लेंगे तो आप दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। दूसरा नियम, अहंकार को समझे और नियंत्रित करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सभी में थोड़ा बहुत अहंकार होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ़ करें, लेकिन यह सब अहंकारी हावी हो जाता है तो यह हमें और हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया है जो हमेशा अपनी तारीफ़ सुनना चाहता हो? या शायद आपने खुद को ऐसी स्थिति में पाया हो जहां आप दूसरों की बात सुनने के बजाय अपनी बात को सही ठहराने में लगे हो। इस नियम को समझने की कुंजी है संतुलन। अहंकार को पूरी तरह ख़त्म करना संभव नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आपके हाथ में है। अगली बार जब आप किसी से बात करते हैं तो सचेत रूप से उनकी बात सुनने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी नज़र से चीज़ों को देखें। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करेगा बल्कि आपको एक बेहतर लीडर और इंसान भी बनाएगा। प्रेरणा का यह नियम आपको सिखाता है कि असली ताकत दूसरों को समझने और उनके साथ जुड़ने में है। जब आप अपने अहंकार को किनारे रखकर दूसरों को महत्व देते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आते हैं। तीसरा नियम, दूसरों के स्वभाव को पढ़ने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वे दूसरों को आसानी से समझ लेते हैं और उनकी ज़रूरत के हिसाब से व्यवहार करते हैं। ग्रीन कहते हैं कि यह कला हर किसी में विकसित की जाती है। दूसरों के स्वभाव को पढ़ने के लिए आपको उनके शब्दों से ज़्यादा उनके व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और भावनाओं पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी हमेशा अपनी उपलब्धियों का बखान करता है तो शायद वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर आप उनकी इस ज़रूरत को समझकर उनकी तारीफ़ करते हैं तो वो आपके साथ सहज महसूस करेंगे। यह रणनीति आपको कार्यस्थल पर, दोस्ती में और यहाँ तक कि परिवार में भी बेहतर संबंध बनाने में मदद करेगी। इस कला को विकसित करने के लिए हर दिन एक व्यक्ति को चुनें और उनके व्यवहार का अवलोकन करें, उनके शब्दों और कार्यों के बीच के अंतर को नोट करें। धीरे धीरे आप दूसरों को पढ़ने में माहिर हो जाएंगे और यह कौशल आपको हर सामाजिक स्थिति में एक कदम आगे रखेगा। चौथा नियम, प्रभाव और प्रेरणा की शक्ति। रॉबर्ट ग्रीन का एक और महत्वपूर्ण नियम है प्रभाव डालने की कला। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो आत्मविश्वास, करिश्मा और स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा सबसे तेज बोलने वाला या सबसे मुखर व्यक्ति बनना है। असली प्रभाव है जो लोगों के दिल और दिमाग पर छाप छोड़े। इसके लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ और शब्दों का सही इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों में देखें, शांत और स्पष्ट बोले। अपनी बात को कहने से पहले उसका प्रभाव सोचें। क्या यह दूसरों को प्रेरित करेगा? क्या यह उन्हें आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा? यह नियम आपको एक प्रेरक लीडर बनने में
मदद करता है। चाहे आप एक मीटिंग में अपनी बात रख रहे हो या किसी सामाजिक समारोह में अपनी बात रख रहे हो, यही आपका आत्मविश्वास और स्पष्टता लोगों को आपकी ओर खींचेगी। 5वां नियम, समय और धैर्य, रणनीतिक सोच का महत्व। ग्रीन हमें सिखाता है कि मानव स्वभाव को समझने का एक बड़ा हिस्सा है समय का सही उपयोग करना। हम अक्सर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, लेकिन असली ताकत धैर्य में है। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्थिति में जल्दबाजी की है जिसके बाद आपको पछतावा हुआ हो? शायद आपने किसी से बहस में जल्दी जवाब दे दिया या बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला ले लिया। रणनीति सोच का मतलब है हर कदम को सोच समझकर उठाना। अगली बार जब आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो तो रोके, एक गहरी सांस ले और सोचे कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। यह धैर्य आपको न केवल बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा बल्कि दूसरों पर आपका प्रभाव भी बढ़ाएगा। 6वां नियम, ईर्ष्या और तुलना से बचें। मानव स्वभाव का एक कड़वा सच है ईर्ष्या। हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर जलन महसूस करते हैं, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि यह जलन हमें कमज़ोर बनाती है। इसकी बजाय हमें अपनी अनूठी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। हर इंसान में कुछ खास होता है और उस खासियत को पहचानना ही असली जीत है। अगली बार जब आप किसी की सफलता को देखकर जलन महसूस करें तो रोके और खुद से पूछे, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूँ। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। यह आपको न केवल खुशी देगा बल्कि आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। 7वां नियम, समूह व्यवहार। भीड़ का हिस्सा बने लेकिन अनूठे रहे। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम समूह में रहते हैं और समूह का हिस्सा होना हमें सुरक्षा और पहचान देता है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि हमें भीड़ में खो जाना नहीं चाहिए। अपनी अनूठी पहचान बनाए रखें। उदाहरण के लिए अगर आप किसी कार्यस्थल पर हैं तो समूह के साथ मिलकर काम करें, लेकिन अपनी रचनात्मकता और विचारों को सामने लाएं। यह नियम आपको सिखाता है कि आप दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन अपनी विशिष्टता को कभी ना खोएं। जब आप अपने मूल्य और विचारों के साथ खड़े होते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। 8वां नियम, दीर्घकालीन सोच। रॉबर्ट ग्रीन का एक और शक्तिशाली नियम है दीर्घकालिक सोच। हम अक्सर तत्कालीन परिणामों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जो समय के साथ बनी रहे। चाहे वह आपका करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत लक्ष्य है, हमेशा यह सोचें कि आपका आज का फैसला भविष्य में क्या प्रभाव डालेगा। उदाहरण के लिए अगर आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो केवल तुरंत मुनाफे के बारे में ना सोचें कि आप अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। यह दीर्घकालिक सोच आपको एक स्थायी प्रभाव बनाने में मदद करेगी। 9वां नियम, बदलाव को अपनाएं। मानव स्वभाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बदलाव को अपनाने की क्षमता। दुनिया लगातार बदल रही है और जो लोग इन बदलावों के साथ तालमेल बिठा लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ग्रीन कहते हैं कि हमें लचीला होना चाहिए। अगर कोई रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलने से ना डरे। उदाहरण के लिए अगर आपकी कोई योजना असफल हो रही है तो उसे छोड़ने में हिचकिचाए नहीं। नई रणनीति बनाए, नई स्किल सीखे और नए अवसर की तलाश करें। यह अनुकूलनशीलता आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। 10वां और अंतिम नियम, लोगों को प्रेरित करें। अंत में ग्रीन हमें सिखाते हैं कि असली नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करने में है। एक सच्चा लीडर वह नहीं जो डर या ताकत से लोगों को नियंत्रित करता है, बल्कि वह है जो अपने विजन और व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करता है। नेतृत्व की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। उदाहरण के लिए अपने कार्यस्थल पर एक सकारात्मक माहौल बनाए, दूसरों की मदद करें, उनकी बातें सुने और उन्हें प्रेरित करें। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। दोस्तों, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर हमें एक शक्तिशाली संदेश देता है। हमारा स्वभाव हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों हो सकता है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी गहरे और सार्थक संबंध बना सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक नक्शा है। इसे बार बार देखें, सुने और अपने जीवन में लागू करें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वह आत्मचिंतन हो, दूसरों को समझने की कोशिश हो या धैर्य के साथ रणनीतिक सोच। ये छोटे कदम आपको एक बड़े बदलाव की ओर ले जाएंगे। तो आज से शुरू करें, अपने स्वभाव को समझें, दूसरों को प्रेरित करें और अपने जीवन को वह दिशा दें जो आप हमेशा से चाहते थे। यह आपकी कहानी है और आप इसे लिखने वाले हैं। चलिए अब इस यात्रा को साथ में शुरू करते हैं। धन्यवाद।